दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शेलार, मुंबई भारतीय जनता पार्टी का सेक्रेटरी और महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता एक सत्य आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, मनसे के राज ठाकरे लोगों को मतचोरी की बात करके भ्रमित कर रहे हैं। दुबार मतदाताओं की बात करते हैं जैसे कि पहली बार दुबार मतदाता इस देश में आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में मतदाता यादी का डिटेल कंप्यूटराइज स्टडी और पहले बार किसी ने किया होगा तो पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी ने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर मुंबई के malaड, कांदिवली, बोरिवली इसका विशेष अध्ययन किया। तब 2009 में उन्होंने पाया 18 लाख वोटर में से 3,97,000 वोटर ये दुबार है। ये लेटर 2012 में उन्होंने राम नाईक जी ने नीला सत्यनारायण राज्य निवडणूक आयुक्त को लिखा था, जिसमें 18 लाख प्लस मतदाताओं में से 3,97,000 यानी 20% दुबार मतदाता ये प्रूव करके आयुक्त को बताया। 2012 के पहले 2009 को चक्रवर्ती करके इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको भी बात बताई। राम नाईक जी ने इतना भी बताया, उनके जवाई चंद्रशेखर कुलकर्णी, उनका नाम यादी में 5 बार आया, यह भी इलेक्शन कमीशन को बताया। उन्होंने ये भी बताया उनकी लड़की विशाखा कुलकर्णी, उनका भी नाम 3 बार आया, यह भी उनको सिद्ध करके बताया। मित्रों, ये समस्या बहुत सालों से भारत में है, लेकिन कांग्रेस तब लगातार जीतती थी, केंद्र में और राज्य में राज करती थी। इसके लिए इसके बारे में उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि उनको लगता था उनकी जीत उनकी मेहनत के कारण है। आज वो हमारे ऊपर मतचोरी की बात कर रही है, लेकिन हम मत नहीं चुराते, हम लोगों का, वोटरों का दिल चुराते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके लोगों में बसते हैं। इनके लिए लोग हमें चुन के देते हैं। कांग्रेस वालों, आपको लोगों ने नकारा है, आप नाकारे हो, ये बात को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको और एक बात बता देता हूं मैं, इसी इलेक्शन में 2009 के राम नाईक जी 5,000 प्लस वोटों से हारे। दुबार मतदार कितना थे? 3,57,000। क्यों कांग्रेस ने नहीं कहा कि हमारी जीत दुबार मतदाता से हुई? नहीं, हमारे मेहनत से हुई, ये लगातार कहते रहे। 2009 के इलेक्शन में मुंबई में जो 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कांग्रेस ने 6 के 6 जीती। क्यों कांग्रेस ने यह नहीं कहा हमारी जीत दुबार वोटरों से हुई? वो उनकी मेहनत से हुई, और बीजेपी जीती तो दुबार वोटर से जीती। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कांग्रेस वालों। और ये सब मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ये जो कमीशन को हमने रिपोर्ट दी, वो दुबार मतदाता का स्टडी जब मैंने किया, तब ये मेरा नाम है विनोद शेलार, मैं उस कमेटी में था और 2012 में कमिश्नर को मिलने मैं खुद गया था। इस बारे में मुझे बहुत अच्छा ध्यान है। आपको malaड विधानसभा की बात करता हूं। मैं malaड विधानसभा का एमएलए का चुनाव 1 साल पहले लड़ा। malaड विधानसभा में मैं हारा कितने वोट से? 6,000 प्लस वोट से। यहां दुबार मतदाता कितने हैं? 17,000 प्लस है। तो यहां के कांग्रेस के एमएलए असलम शेख या राहुल गांधी कहेंगे क्या कि मैं दुबार वोटों के कारण बताता हूं, एक्सेप्ट करें? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सत्य है। आपको ये भी बात कहता हूं, चुनाव के पहले हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने वो महीने जाकर इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कंप्लेंट की थी कि malaड में पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा वोटर की वृद्धि अनैसर्गिक तरीके से हुई है। गलत तरीके के पेपर लगाकर, प्रूफ लगाकर गत कई सालों से वोट बढ़ाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले कुछ लोग इसमें शामिल हैं, उनके नाम भी लिखित स्वरूप में दिए थे। आपको ये भी बताऊं, म्हाडा, नरसिंह लेन, आदर्श, इस कई बस्तियों में जहां बिल्डिंगों में सिर्फ हिंदू बस्तियां, हिंदू लोग रहते, वहां पर अचानक मुस्लिम नाम भी आए। वो बिल्डिंगों के नाम भी हमने दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाया। मेरा कहना यही है, जहां कांग्रेस जीतती है वो उनके मेहनत से जीतती है, तब दुबार मतदाता विषय नहीं आता है। कांग्रेस डिक्लेयर करे असलम शेख की जीत, ये उनकी जीत है,
ये वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए हम दोबारा मतदाता से जीते, वो नहीं करेंगे। तो ये जो उनका छलावा है, मतदाता भाई और बहनों से मैं निवेदन करता हूं उनके झांसे में मत आए। मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं, आप लास्ट 10 साल में मलाड विधानसभा में जितने भी अनैसर्गिक वोट की वृद्धि हुई है वो अगर निकालना है तो 10 साल में जितने नए वोटर्स बने उनका पुनर्सर्वेक्षण किया जाए। ये जब पुनर्सर्वेक्षण होगा तो जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और गलत पुरावा देख के जो भी वोटर्स बढ़े हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। एक बार होने दो, दूध का दूध और पानी का पानी सत्य लोगों के सामने आ जाए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, सत्य सामने लाइए और लोगों को इस छलावा से भ्रमित ना करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।